बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैसिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइड, मधुबन बेसिस, बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। बिरनी की पहाड़ी चौक के पास स्कूल वाहन पलटने से हुए 25 बच्चे घायल। कई बच्चों को आई गंभीर चोटें। वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना। पीरटाट प्रखंड में करीब 1.5 करोड़ की लागत से 3 स्थानों पर होगा चेक डैम का निर्माण। सदर विधायक ने किया शिलान्यास। कहा, चेक डैम बनने से खेतों में बेहतर ढंग से हो सकेगी सिंचाई। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां कलश यात्रा में हुई शामिल। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक रामभद्राचार्य के शिष्य उज्जवल सांडिल्य देंगे प्रवचन। सरिया सीओ की कार्यशैली को लेकर मालेनब कमेटी के लोगों ने सीएम से की मुलाकात। सीओ के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग। और 16 मार्च से महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 21वां राष्ट्रीय पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में गिरिडीह के आकाश सिंह का हुआ चयन। परिजनों व मित्रों में हर्ष की लहर। अब खबरें विस्तार से। बिरनी थाना क्षेत्र के कोडरमा जोरासांग मुख्य मार्ग स्थित पहाड़ी चौक के पास स्कूल वाहन पलटने से करीब 25 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। स्कूल वाहन जरीडीह में संचालित आरके ग्लोबल पब्लिक स्कूल की थी। जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के कोडरमा जोरासांग मेन रोड के पहाड़ी चौक के समीप सोमवार को छात्रों से भरी टाटा मैजिक के पलटने से करीब 25 छात्र घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही, इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद घटनास्थल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिलने के बाद बिरनी थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत कार्य में जुट गई। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि जरीडीह में आरके ग्लोबल स्कूल के छात्रों को लेकर स्कूल वाहन टाटा मैजिक पहाड़ी चौक, नाईटाड़, शीतल टोला, गोरडीह आदि गांवों में पहुंचाने जा रही थी। इसी दौरान पहाड़ी चौक के पास अनियंत्रित होकर वाहन पलट गई। इस दौरान एलकेजी के 7 वर्षीय अमरीन खातून, नर्सरी के 5 वर्षीय अरमान अंसारी, प्री नर्सरी के 4 वर्षीय सुफियान अंसारी, प्री नर्सरी के 6 वर्षीय तौसिफ अंसारी सहित अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों के अनुसार वाहन में लगभग 25 बच्चे सवार थे। बच्चों के अनुसार वाहन चालक काफी तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, जिसके कारण दुर्घटना हुई।
वहीं परिजनों ने कहा कि विद्यालय परिवार वाहन चलाने के लिए कम मजदूरी देकर अनट्रेन्ड चालक रखते हैं, जबकि स्कूल की ओर से पूरा फीस वसूला जाता है, जिसके कारण ये दर्दनाक घटना हुई। अमरीन खातून कौन सी क्लास में? LKG। गाड़ी कैसे पलटी? अंकल जोर से चला रहे थे, हम लोग बोले कि धीरे चलाइए, लेकिन नहीं चलना है। तो ठीक है। कौन सा क्लास में? स्पीड जोर से ही चलाते हैं। स्पीड चला रहा था तो आप लोग मना नहीं किए? सदर विधायक ने सोमवार को पीरटांड प्रखंड के अलग अलग स्थानों पर बनने वाले 3 चेक डैम का शिलान्यास किया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद थे। जिले के पीरटांड प्रखंड के अलग अलग 3 स्थानों पर करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले चेक डैम का शिलान्यास सोमवार को किया गया। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने पीरटांड के पालगंज स्थित कुलमती नाला स्थल पर एक साथ तीनों योजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। मौके पर झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, नगर अध्यक्ष डॉकी सिंह सहित पार्टी के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि पीरटांड के पालगंज खरपोका कुड़कों में करीब 1.5 करोड़ की लागत से चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसपास के हजारों एकड़ खेतों में सिंचाई की सुगम व्यवस्था की जाएगी। झंडा मैदान में श्रीमद् भागवत कथा समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत सोमवार को भव्य कलश यात्रा से की गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। श्रीमद् भागवत कथा समिति द्वारा स्थानीय झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत सोमवार को भव्य कलश यात्रा से की गई। पुराना जेल परिसर मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई और कलश के साथ शहर भ्रमण करते हुए उसरी नदी पहुंची, जहां महिलाओं और युवतियों ने पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरने के बाद वापस मंदिर पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा के दौरान लोग जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं कलश यात्रा में जगतगुरु अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक रामभद्राचार्य के शिष्य उज्जवल सांडिल्य जी महाराज भी शामिल हुए।
लोग छोड़ दीजिए काम। भगवान का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें और उनसे मौके पर कथावाचक उज्जवल जी महाराज ने कहा कि भगवत कथा का श्रवण करने से जीवन बदलता है और हर एक क्षेत्र में सफलता, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आयोजन समिति की सदस्यों ने बताया कि 7 दिनों तक लगातार शाम 4 से 7 बजे तक भगवत कथा का प्रसारण होगा। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति का जीवन बदलता है। उसका जब जीवन बदलेगा तो उसकी मृत्यु भी बदलेगी, उसको मोक्ष भी, मरने के बाद मोक्ष भी मिलेगा, जीवन में पुण्य भी मिलेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त होगी। सुख शांति, आज हर एक घर में अशांति, सुख शांति की कामना के लिए, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, सबके लिए भागवत कथा सुनने का विधान है। इसलिए हर किसी को सुननी चाहिए। यहाँ गिरिडीह नगर में बहुत अच्छे से यहाँ समिति के लोगों ने आयोजन किया है। तो यहाँ के श्रोताओं से, यहाँ के भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप कथा श्रवण करें और समिति के साथ जुड़कर 4 से 7 इस कथा का समय रखा गया है झंडा मैदान में, तो आकर श्रवण करें, बहुत आनंद आएगा। ये कार्यक्रम ये रखा गया है श्रीमद् भागवत कथा का, और पूरे देशवासी, पूरा खास करके गिरिडीह वासियों को पूरा निवेदन है कि 7 दिन वो यहाँ पे लगातार आके और श्रवण करें। 4 से 7 तक ये कार्यक्रम लगातार रहेगा और 4 से 7 तक ये कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा महिला, ये पुरुष या बच्चे या ढेर सारे लोग यहाँ पे आए और कथा का। कलश यात्रा में डिप्टी मेयर प्रकाश राम, संदीप डंगईच, मोतीलाल उपाध्याय, विनय शर्मा, संजीत सिंह पप्पू, विनय कुमार सिंह, सत्येंद्र चौधरी, माले नेता राजेश सिन्हा, रितेश सिन्हा, हबलू गुप्ता, ज्योति शर्मा, पूनम वर्णवाल सहित समिति के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। सरिया सीओ के द्वारा मुद्रा मोचन व लोगों में अभद्र व्यवहार करने की शिकायत को लेकर माली नाग कमेटी ने सदस्य मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और उनसे मामले की कार्रवाई की मांग की। माले की सरिया नब कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह से विधानसभा सत्र के दौरान मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरिया अंचलाधिकारी के रवैये से आम जन मानस को हो रही परेशानी के संबंध में अवगत करवाया। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से माले नेता जिम्मी चौरसिया व विशाल गंभीर शामिल थे। इस संबंध में माले नेता विशाल गंभीर ने बताया कि सरिया अंचल क्षेत्र से लगातार पार्टी को अंचल अधिकारी रमेश चंद्र तिवारी द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए हजारों रुपए की मांग किए जाने की शिकायत मिल रही है। बताया कि रुपए नहीं देने पर अंचल के सैकड़ों चक्कर लगवाने के साथ ही जनता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल अंचल अधिकारी की कार्यशैली सहित कार्यों की जांच कर उन पे कार्रवाई की मांग की है। सरिया अंचल अधिकारी मामले पर लेकर के लगातार शिकायत आ रही थी कि वो प्रत्येक काम के लिए हजारों रुपए की मांग करते हैं, गैर मजरूआ दाखिल खारिज, CNT दाखिल खारिज करते हैं। तो इसको लेकर के माले नगर पंचायत कमेटी की तरफ से हम लोगों ने जो है माननीय विधायक मंत्री महोदय को भी जो है ज्ञापन सौंप करके आज जो है जांच उपरांत कार्रवाई की मांग की है। और उपायुक्त महोदय को पहले भी हमने संज्ञान में दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हम लोगों को नज़र नहीं आई। इसलिए हम लोगों ने माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि जल्द इस पर जाँच हो और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। 16 मार्च से महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 21वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गिरिडीह के
आकाश कुमार सिंह का चयन हुआ है, जिससे उनके परिजन सहित सभी स्वजनों में काफी हर्ष है। महाराष्ट्र के पुणे में 16 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित होने वाले 21वां राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गिरिडीह के आकाश कुमार सिंह का चयन हुआ है, जिसकी जानकारी झारखंड राज्य पारा एथलेटिक्स बोर्ड के द्वारा दी गई है। पूर्व में धनबाद के ISM ग्राउंड में राज्य स्तरीय पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुआ था, जिसमें राज्य भर के 160 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसके आधार पर ही 21वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड राज्य के 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें गिरिडीह के राजेंद्र नगर के रहने वाले रविंद्रनाथ सिंह के पुत्र आकाश सिंह ने भी डिस्कस थ्रोर में स्वर्ण पदक और जेवलिन में रजत पदक जीतकर पैरालंपिक बोर्ड में इंडिया द्वारा तय मानक को पूरा किया था। उसी के आधार पर राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप, जो कि पुणे में 16 मार्च से 20 मार्च तक होने जा रहा है, इस चैंपियनशिप में झारखंड राज्य की तरफ से T44 कैटेगरी में डिस्कस थ्रोर और जेवलिन थ्रो में वह झारखंड की तरफ से खेलेंगे। आकाश सिंह एक पैर से दिव्यांग होते हुए भी पूर्व में भी झारखंड राज्य की तरफ से राष्ट्रीय पैरालंपिक, राष्ट्रीय पारा क्रिकेट और राष्ट्रीय पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं। देवरी प्रखंड के तिलकडीह पंचायत के दुधबहिया से गहरी सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। कई गांवों को जोड़ने वाले इस सड़क का निर्माण वर्ष 2011 में हुआ था। जिले के देवरी प्रखंड के तिलकडीह पंचायत के दुधबहिया से लेकर गहरी एक सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। पूरे सड़क में बोल्डर निकल आने के कारण जहां लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है, वहीं आए दिन सड़क में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। गौरतलब है कि यह सड़क दुधबहिया लाहीबारी कोरीडीह फुटका साल बहियार गहरी होते हुए बोगी बिहार को यह सड़क जोड़ती है। दर्जनों गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बाबत मुखिया विनोद हेम्ब्रम ने बताया कि सड़क की जर्जर स्थिति के कारण कई विकास कार्य बाधित हैं। जब किसी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए ले जाना होता है तो इस स्थिति में कोई गाड़ी वहां इस इलाके में आने को तैयार नहीं होती है। कोई रिश्तेदार रिश्तेदारी के लिए नहीं आना चाहते हैं। बताया कि इस सड़क का निर्माण 2010 से 11 में हुआ था, उसके बाद आज तक मरम्मती भी नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। मैं इस तिलकडीह पंचायत का मुखिया और मैं यही कहना चाहते हैं कि हमारे तिलकडीह पंचायत में घोरंजी पहाड़ मोड़ से लाहीबारी कोरीडीह गरही होते हुए लास्ट बिहार बॉर्डर तक अभी तक रोड का स्थिति बहुत जर्जर है और हमारे क्षेत्र में अभी आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं हमारे ज़िला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द इस रोड को, हमारे तिलकडीह पंचायत का रोड को बनाया जाए। हम लोग को बहुत दयनीय स्थिति से गुजरते हैं। बीमार होने के बाद भी हमारा ये स्थिति, कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं आना चाहता है, या तो रिश्ता जोड़ने के बावजूद भी रिश्ता के लिए भी गाड़ी घोड़ा आने के लिए बहुत नकार हो जाता है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से बार बार मांग करते हैं कि रोड को हम लोग को जल्द से जल्द बना दिया जाए। पंचायत के निवासी हैं हम लोग, क्षेत्र में घोरंजी पहाड़ से इधर रोड का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग का जल्द से जल्द यही कहना चाहते हैं कि रोड का सुविधा हम लोग को चाहिए। गाड़ी तो मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, वो भी रोड के कारण। रोड हमारा इधर नहीं है इतना बढ़िया, तो वही वजह के कारण हम लोग का बाइक से जाते हैं। थोड़ा बहुत बाइक का भी प्रॉब्लम पड़ जाता है। रोड में उबड़ कबड़ हम लोग बोल्डर बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, वही वजह से हम लोग बाइक से भी स्लो जाते हैं। टाइम पर नहीं, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ टाइम पर। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर
9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में स्थित मोहनपुर शाह टोला में मोहम्मद दानिश के रद्दीपुरा भंडार में सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगी की घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की सूचना मिलने पर दानिश मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड आने के बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो पानी एक्चुअली हम लोग फायर वाला फोन करल
अभी फायर ब्रिगेड वाला फोन करता हूँ तो बोल ले। अचानक मेरे रद्दी बोरा में आग लग गया। आए हम इधर देखे तो फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए। फायर ब्रिगेड वाला बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाए। प्रमुख सहित पंचायत समिति सदस्यों ने वीडियो पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की। इस दौरान उन्होंने वीडियो पर सरकारी निर्देशानुसार काम करने के बजाय अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया है। पंचायत समिति बैठक की स्थायी समिति के लोग सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और बेंगाबाद वीडियो के खिलाफ शिकायत की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वीडियो पर सरकारी नियमानुसार काम करने की बजाय अफसरशाही दिखाने का आरोप लगाया। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायत समिति की स्थायी समिति के गठन को लेकर बैठक आहूत की गई, जिसमें सरकार के नियमावली के अनुसार चयन कर 7 समिति बनाना था, लेकिन उपरोक्त नियमावली के विरुद्ध नियमावली को नहीं मानते हुए 8 कमेटी गठन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अफसरशाही दिखाते हुए गठन करना चाहते थे, जिसका विरोध प्रमुख सहित पंचायत समिति सदस्यों द्वारा किए जाने के बाद वीडियो बैठक से चले गए। होना था जो बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में बैठक रखी गई थी। बैठक में सारे सदस्य सादा पेपर में वीडियो साहब के बैठक जो रखे थे उस पर सादा पेपर पे साइन कराया गया, जबकि सादा पेपर में साइन कहीं नहीं होता है। यही मेरा वीडियो साहब का रवैया है। रजिस्टर में साइन होता है कि सादा पेपर में सदस्य लोग से साइन होता है। तो उस समय बोला 8 गो समिति, हम लोग 8 गो समिति में भी तैयार हो गए। तब हमने डीपीआरओ साहब से मार्गदर्शन मांगा, तब बोला कि नहीं 7 गो बनेगा। फिर हम लोग 7 गो में जब तैयार हुए, आज हम लोग जब बनाने गए 13 तारीख को, तो वो ना सरकार का चिट्ठी मांगते ना कुछ मांगते, वो विधायक जी का दबाव में रहते हैं और विधायक जी चाहते हैं कि इनसे कुछ गलती हो, हमको फंसाना चाहते हैं। इसी के थ्रू में वीडियो साहब कुछ सुनते नहीं हैं। आज हमारे ब्लॉक में जो है अस्थायी समिति का गठन होना था, क्योंकि 1 तारीख को होना ही था, लेकिन 13 तारीख को फिर डेट निकाला गया। जब अस्थायी समिति का जब गठन होना था, जो गाइडलाइन जो झारखंड सरकार का था, उस चीज़ को धारा 71 और 72 का जो नियम से जो बनना था 7 समिति को, उस 7 समिति को हमारे वीडियो साहब बोले कि इस बात को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो जिला में जो चीज़ हुआ है हम उस बात को लेकर चलेंगे, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। हम सबसे पहले उपायुक्त के मार्गदर्शन मांगेंगे, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम इस पर कार्य करेंगे, इस पर जो है फिर चुनाव करेंगे अंदर में। तो वीडियो साहब उठ के चले गए कि आप लोग जो बुझाए सो करिए, हम चलते हैं। उपायुक्त से यही चीज़ के लिए क्या हमारा जो है पहले वाला सही है, जो भेजे है चिट्ठी वो सही है कि ये चिट्ठी सही है, इस पर हम लोग को जो है क्लियर कर दिए। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।